तो अगर आपने भी अपने हाई स्कूल में वाणिज्य सब्जेक्ट को लिया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। अगर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए हमने पेपर ला दिया है कि इसका विषय वाणिज्य कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में हिंदी का, सोशल साइंस का और साइंस का, इसके साथ साथ गणित के भी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर को सोल्व करा दिया है। आप बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ कब हाफ ईयरली पेपर होने वाला है या फिर हो रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए इस वीडियो में देखिए हम क्या बता रहे हैं, वाणिज्य का पेपर आपको अच्छी तरीके से सोल्व कराएंगे, वो भी उत्तर के साथ, ठीक है। और पिछले जो भी वीडियोस हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का, उनको भी मैंने क्या किया है, उत्तर के साथ अच्छी तरीके से उसको हल करा दिया है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा, आपको अच्छी तरीके से उत्तर के साथ इसको हल कराऊंगा। तो इस वीडियो में बस बने रहिएगा, अच्छी तरीके से इसको देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पूर्णांक 70, क्या है यहाँ पर पूर्णांक 70 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट। देखिए ये जो पेपर है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा, ठीक है। और कहीं से भी ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 100% इसको आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो 100% आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर पूछा जाएगा। तो उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल JK मैथ एक्सप्लोरर, देखिए हमारे चैनल के ही नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके विजिट, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर जाके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। जितने पेपर को हमने सोल्व कराया है उसका हमने PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आप PDF डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से उसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। देखिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट हर एग्जाम में दिया जाया होता है, ठीक है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है चाहे कोई भी एग्जाम होता है। देखिए 15 मिनट क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए जो 15 मिनट होता है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। देखिए अगर आप चाहो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर एग्जाम में पेपर को कैसे करना होता है, ठीक है। और पास होने की ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ कि आखिर बोर्ड एग्जाम में आपको पेपर कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक प्रश्नों के सम्मुख अंकित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं, ठीक है। अब देखिए OMR शीट में कितने 4 गोले होते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं OMR शीट लाकर आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि उसमें आपको गोले कैसे भरना है और कैसे नहीं भरना होता है और क्या गलती नहीं करना होता है, जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। आपके 4 गोले भरने होते हैं। इसमें देखिए 4 गोले दिए होते हैं, भरे नहीं होते, 4 गोले दिए होते हैं। मान लीजिए हमारा बहुविकल्पी प्रश्न पहला है, अगर इसमें देखिए इसका आंसर मान लीजिए घ है, ठीक है। मान लीजिए चौथा इसका आंसर, तो इसको अच्छी पूरी तरीके से, आपको लाल पेन नहीं लेना है, आपको काला पेन या फिर ब्लू पेन, नीला पेन लेना है। इसको अच्छी तरीके से भरना है, ना कि इसमें टिक लगाना है, ना कि इसमें बिंदी लगाना है और ना कि इसको आधा भरना है। इसको फुल अच्छी तरीके से भरेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, हम OMR शीट लाकर आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कि कैसे आपको OMR शीट में पेपर को करना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ठीक है। मैं यही बता रहा हूँ ना कि इसको काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है, ना कि व्हाइटनर के द्वारा उसको साफ करना है। तो देखिए बिना देरी किए प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसके उत्तर को भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे देखिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। मैंने देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का भी पेपर करा रहा हूँ, उसके बाद प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड का कराऊंगा। उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर आने वाले हैं, जो कि वायरल पेपर होते हैं, उन सभी को कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से 99% आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो फंसता ही फंसता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, ठीक है। देखिए हमें केवल आपसे क्या चाहिए, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। देखिए निःशुल्क शिक्षा, ना आपसे हम 1 रुपये का मांग करते हैं, केवल आपसे क्या चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। बस हमको यही चाहिए। तो जल्द से जल्द अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, खंड अ है, क्या लिखा है, बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है, पहला है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको समझेंगे। यदि तलपट
यदि तलपट के अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उससे दिखाया जाता है। देखिए जो हमारा वाणिज्य होता है ये बैंकिंग के कार्यों के लिए जो सब्जेक्ट है वही होता है। अगर आप बैंकिंग का कार्य करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि तलपट के अंतिम रहतिया दिया गया हो तो उससे दिखाया जाता है व्यापार खाते में या फिर आर्थिक चिट्ठे में या फिर व्यापारिक खाते तथा चिट्ठे में या फिर लाभ हानि खाते में। तो इसका आंसर आता है घ, लाभ हानि खाते में। किस में दिखाया जाता है? लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा, समायोजन का लेखा स्थानों पर प्रभाव डालता है, 4 स्थानों पर या फिर 3 स्थानों पर या फिर 2 या फिर 1। तो इसका आंसर क्या है? ग है, 2 स्थानों पर। कितने स्थानों पर प्रभाव डालता है? 2 स्थानों पर। इसी प्रकार से देखिए तीसरा, बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? बैंकिंग अधिनियम कब लागू हुआ? 1872 में या फिर 1932 में या फिर 1949 में या फिर 1956 में। तो इसका आंसर आपका क्या है? ग है, 1949 में आपका बैंक अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या चौथा देखिए क्या है, 12 जून को 2 माह की अवधि का बिल लिखा, भुगतान तिथि होगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा क्या है? 12 अगस्त। क्या है इसका? 12 अगस्त। 12 जून को 2 माह की अवधि बिल लिखा, भुगतान तिथि होगी 12 अगस्त को। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, नस्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? नस्तीकरण की किस प्रणाली में पत्र खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं? तार वाली फाइल में या फिर फोल्डर फाइल में या फिर सलाखों वाली फाइल में या फिर वर्टिकल फ्लाइंग कैबिनेट। तो यहाँ पर घ सही है, वर्टिकल फ्लाइंग कैबिनेट। ठीक है। इसका आंसर क्या है? घ सही है। इसका विकल्प क्या है? घ सही है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोड भाषा में लिखे गए तारों को कहते हैं। ये देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कोड भाषा में लिखे गए तार को कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? गुप्त भाषा का तार। इसका आंसर क्या है? ग सही है। इसका विकल्प क्या है? ग सही है। तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या 7वां, समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं। समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं। तो देखिए जो हमारा समय बचाता हो और श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, क्या है? क्या है हमारा? समय लेखन मशीन या फिर कंप्यूटर या फिर टाइपराइटर या फिर ये सभी। तो देखिए आप लोग जानते हो ये कंप्यूटर भी हमारा समय बचाता है, टाइपराइटर भी समय बचाता है और लेखन मशीन भी समय बचाता है, सब चीज़ बताता है। तो इसके लिए हमारा क्या है? ये सभी। क्या है? ये सभी। इसका विकल्प घ सही है। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8वां क्या है, 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार को कहते हैं। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। और सबसे आसान भी है। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। ठीक है। जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। जो कमेंट करेगा उसका नाम हम अगले वीडियो में उसका लेंगे। ठीक है। उसी पर से यहाँ पर देखिए 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को कहते हैं। यहाँ पर देखिए देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, राज्यीय व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए दो देशों के बीच की बात हो रही है तो इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए घ, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9वां, थोक व्यापारी किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं? थोक व्यापारी होते हैं जो किनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं? कि पहला क्या है? उत्पादक व ग्राहक, उत्पादक व सरकार, उत्पादक व फुटकर व्यापारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ग सही है, उत्पादक व फुटकर व्यापारी। देखिए इसका आंसर हमने पहले से ही टिक लगा रखा है, आपको दिक्कत ना हो। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न क्या 10वां क्या है, बाटा शू कंपनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? बाटा शू कंपनी है, विभागीय भंडार, उपभोक्ता सहकारी भंडार या फिर श्रृंखलाबंद भंडार या फिर ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? ये सभी। क्या है? इसका विकल्प संख्या घ सही है, ये सभी। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो बीजक होता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्रेता के द्वारा, विक्रेता के द्वारा, एजेंट के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है? क्या होता है? बीजक तैयार किया जाता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या है, समाशोधन गृह का कार्य कौन सा बैंक करता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिए और इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए समाशोधन गृह का कार्य कौन सा बैंक कार्य करता है? जो कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक। क्या है? हमारा पंजाब नेशनल बैंक। ख, इसका विकल्प ख सही है। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? ये कौन सा कार्य जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है? यहाँ पर क्या है,
साख नियंत्रण करना, या फिर अंशों का क्रय करना, या फिर जमाओ पर ब्याज देना, या फिर अचल संपत्ति पर ऋण देना। तो यहाँ पर क सही है, साख नियंत्रण करना। क्या है? साख नियंत्रण करना। आपका विकल्प क सही है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 14, स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? ये देखिए बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो स्टेट बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई। क्या है? मुंबई में। विकल्प संख्या घ सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए व्यापारिक बैंक किस प्रकार का ऋण देते हैं? जो व्यापारिक बैंक होते हैं किस प्रकार का ऋण देते हैं? देखिए जो व्यापारिक बैंक यानी जो भी व्यापार करने वाले बैंक होते हैं, आप अगर उनसे लोन लेना चाहो तो किस प्रकार का ऋण देते हैं? या फिर अल्पकालीन मतलब कि एकदम कम समय के लिए लोन देते हैं कि इतने समय में आपको जमा करना है, या फिर मध्यकालीन या फिर दीर्घकालीन। देखिए जो व्यापारिक होते हैं वो थोड़े दीर्घकालीन के 2-3 साल के लिए देते हैं, जो आपको लोन भरना पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो तो 2-3 साल के लिए आपको दिया जाता है कि आप 2-3 सालों में लोन धीरे धीरे करके चुका दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? दीर्घकालीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया? तो देखिए यहाँ पर क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर 16 प्रश्न का विकल्प संख्या क सही है, पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर देखिए देसी बैंकर किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? अब देखिए देसी बैंकर से समझिए, देखिए देसी बैंकर कौन होते हैं? यानी गांव में जो साहू होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बड़े बड़े जमींदार लोग होते हैं, उनको कहते हैं देसी बैंकर, गांव के बैंकर। तो देखिए वो किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? देखिए वो देखिए अल्पकालीन या फिर दीर्घकालीन, या फिर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों, या फिर मध्यकालीन। तो जो हमारे गांव के जो हमारे जमींदार लोग होते हैं, जो साहूकार होते हैं, वो कैसा? वो दोनों प्रकार से देते हैं। एक अल्पकालीन का भी देते हैं कि हम इतने समय में 1 महीने में पैसा ले लेंगे, 1 महीने में आप हमको पैसा वापस कर देना या फिर लोन चुका देना। या फिर ऐसे भी करते हैं कि कोई होता है कि दीर्घकालीन के लिए भी दे देता है। तो आपका घ आंसर सही है। ठीक है, क्या है? घ आंसर सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक अर्थशास्त्री का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्री का नाम क्या था? गौसेन। क्या था? गौसेन। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है? बचत करने में पूंजी होती है, तो बहुत आसान है। अगर आप पैसा बचाओगे तो क्या होगी? कमी होगी कि वृद्धि होगी? कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि कमी और वृद्धि दोनों होगी, तो आपकी वृद्धि होगी। जब आप पैसा बचाओगे तो वृद्धि ही ना होगी, जब खर्च करोगे तो कहाँ वृद्धि होगी? उसी प्रकार से यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 20वां क्या है? देखिए 19 और 20 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या चालू संपत्ति है? क रोकड़, या फिर फर्नीचर, या फिर मशीनरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब रोकड़ का मतलब क्या है? रोकड़ा यानी कैश। चालू संपत्ति कैश ही ना, पैसा ही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क सही है। आपका आंसर क्या है? क सही है। चालू संपत्ति है रोकड़ यानी रोकड़ा, कैश। क्या है हमारा? कैश। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? 20 बहुविकल्पी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लिया, जो कि आपके OMR शीट में भरने होते हैं, जो कि 20 अंक के होते हैं। एक एक अंक के सभी प्रश्न होते हैं। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं खंड कौन देख लेते हैं, खंड ब देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अति लघु प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 21 है, उपार्जित आय से क्या समझते हैं? देखिए अगर हम इसको आपको समझाना चाहें तो बहुत ही देर हो जाएगी, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखिए। क्या है? उपार्जित आय से आप क्या समझते हैं? अनुग्रह दिवस किसे कहते हैं? खड़ी व लेटी फाइल प्रणाली में क्या अंतर है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई 2 उद्देश्य बताइए। सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर किया जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए ये जो सभी प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय, जितने प्रश्न हैं इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जेके मैथ एक्सप्लोरर पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इसका हम PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसका आप क्या करेंगे? PDF डाउनलोड करके इसको जहाँ भी आपके बुक में इसका आंसर दिया होगा वहाँ से आप देखकर इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जो कि मैं बता रहा हूँ कि 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाला है। जहाँ जहाँ पर नहीं हुआ है वहाँ पर 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। तो देखिए मैं इन सभी प्रश्न को कराना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई 2 उद्देश्य बताइए। यहाँ पर क्या है? 25वां सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है? फिर उसके बाद आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 26, चेक को रेखांकित करने की विधि लिखिए। 27वां क्या है? नस्तीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 4 चरणों का नाम लिखिए। देखिए इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करिए इन सब का।
ठीक है, या फिर PDF तो आप जल्दी जल्द ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हमने PDF प्रोवाइड करा दिया है। तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये है हमारा 29वां प्रश्न। उसके बाद इधर देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, अथवा में ये करना है, समायोजन से आप क्या समझते हैं। जो भी आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो इसको देख लीजिए, इसको अच्छी तरीके, जहाँ भी आपके बुक में इसका आंसर छिपा हो वहाँ से देखकर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको 100% फोड़ कराना है। ठीक है, निम्न विवरण में से बीजक बनाइए। क्या लिखा है प्रश्न संख्या 30वां, निम्न विवरण में से बीजक बनाइए। अब देखिए, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, इस प्रश्न को जाकर आपके कॉपी में, बुक में जहाँ पर होगा, बुक में, ठीक है, बुक में जहाँ पर होगा वहाँ से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 32 क्या है, या फिर इसको कीजिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। देखिए, जो आसान लगे उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। लेकिन देखिए, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण लाभ और हानियाँ। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2025 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ ना, कि 100% पूछा जाएगा। आपके हाफ फैमिली में तो ये पूरा पेपर ही आएगा, ये तो मैं बता सकता हूँ। लेकिन देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 32, व्यय तथा बचत से आप क्या समझते हैं। व्यय और बचत के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, व्यावसायिक कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 समय एवं श्रम बचाने वाले यंत्रों का वर्णन कीजिए। इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, और अपने हाफ ईयरली एग्जाम में 100% फोड़ के आइए। अब यहाँ पर हम आपसे थोड़ा अनुग्रह करते हैं। देखिए, निःशुल्क शिक्षा, हम आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपसे 1 रुपये की मांग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपसे 1 रुपये नहीं मांग रहे, आपको, हमको क्या चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, कुछ नहीं, केवल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना देरी किए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं इंग्लिश का पेपर आपको सोल्व करा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।